नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम पीजीटी एग्ज़ाम 2011 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों खास करके उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए आगामी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों लाभकारी साबित होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आज प्रश्नोत्तरी में हम दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 से बाद के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 में डाल दिया है। तो दोस्तों देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 51 में क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक 51 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दोस्तों बताना संत कवि नहीं है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 51 में कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और दोस्तों तुलसीदास। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा संत कवि नहीं है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कबीरदास निर्गुण संत धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, रैदास भी निर्गुण संत धारा के कवि हैं गुरु नानक, जबकि तुलसीदास दोस्तों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के। तो दोस्तों इसका जो संत कवि नहीं है वो तुलसीदास नहीं है। इसके बाद इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन नहीं है दोस्तों। मुल्ला दाऊद, जायसी, नावादास और कुतुबुन। तो दोस्तों बताना सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धाराएं कवि हैं, जायसी भी सूफी काव्य धाराएं कवि हैं, जबकि कुतुबुन भी सूफी काव्य धारा के, जबकि नावादास दोस्तों सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन है और जायसी की रचना का नाम है पद्मावत और कुतुबुन की रचना का नाम मधुमालती मंजन की रचना है और दोस्तों मृगावती कुतुबन की रचना है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति बताना दोस्तों क्या है। निर्गुण काव्य धारा वात्सल रस की प्रधानता है इसमें, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप है, रूढ़ियाँ एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। तो दोस्तों निर्गुण काव्य धारा का जो काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है उसमें दोस्तों रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। कबीरदास जैसे संतों ने दोस्तों रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का क्या किया, विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों पद्मावत के रचयिता का नाम बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अक्सर परीक्षा पूछा जाता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पद्मावत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों पद्मावत के 4 ऑप्शन दिए, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन और मंजन। तो दोस्तों पद्मावत के जो रचयिता हैं दोस्तों वो है मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों ये जो है पद्मावत जो है 1540 ईस्वी के आसपास लिखा गया था और दोस्तों ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है और दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखा गया था। 84 वैष्णवों की वार्ता किस लेखक की रचना है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही आईएमपी हैं और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी लेखक है। नावादास, वल्लभाचार्य, नंददास और गोस्वामी तुलसीदास। तो दोस्तों 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक है गोस्वामी गोकुलनाथ। और दोस्तों इनकी एक और अन्य रचना है 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता, दोनों की लेखक दोस्तों गोस्वामी गोकुलनाथ है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार लल्लू लाल, सदासुख लाल, ईसा अल्लाह खां और सदल मिश्र। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। दोस्तों इसका अन्य नाम है उदयभान चरित भी दोस्तों इस रचना का नाम है। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर और नासिकेतोपाख्यान। दोस्तों बताना सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो दोस्तों सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। इसके बाद सरपा का संबंध दोस्तों बताना किस साहित्य से है। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या जैन साहित्य। तो दोस्तों सरपा का जो संबंध है दोस्तों वो है सिद्ध साहित्य से। दोस्तों राहुल साकर्त्यायन ने सरपा को हिंदी का दोस्तों प्रथम कवि माना है, इसको भी आप याद रखें। तोता डाली पर बैठा है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक। दोस्तों व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तोता डाली पर बैठा है करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक। तो दोस्तों इसमें जो अधिकरण कारक है तोता डाली पर बैठा है। दोस्तों अधिकरण में और पर विभक्ति का लोप होता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ में अगला देखते हैं। पृष्ठ में अगला क्या पूछा गया, पृष्ठ में 60 देखते हैं। 60 में क्या पूछा गया, पृष्ठ में 60 में पूछा दोस्तों साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन बताना कौन सा वचन है। एक वचन है,
बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साधु में जो दोस्तों वचन है वो है दोस्तों आपका एक वचन, इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित में तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा और उड़द। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो आते हैं अरहर, जबकि दोस्तों चना, बाजरा, उड़द ये दोस्तों तीनों पुल्लिंग शब्द। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों विद्या प्लस अभ्यास, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? विद्या प्लस अभ्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये विद्या प्लस अभ्यास। इसके बाद दोस्तों नील गाय में कौन सा समास है? तो दोस्तों नील गाय का विग्रह करेंगे तो नीली है जो गाय, अर्थात दोस्तों ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय में समाज में दोस्तों क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध होता है। दोस्तों नीला यहाँ दोस्तों विशेषण है और गाय क्या है? विशेष है। या दोस्तों यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए दोस्तों ये जो है कर्मधारय समास है। तो दोस्तों जहाँ विशेषण और विशेष संबंध होता है, तो दोस्तों नीली गाय अर्थात नील गाय का जो दोस्तों कैसी नीली है ये विशेषण है, और गाय क्या है दोस्तों? विशेष। तो विशेषण विशेष जहाँ संबंध होता है वहाँ दोस्तों कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों त्रिभुज शब्द में जैसा कि पता है जिस समास का पहला प्रथम पद संज्ञावाची होता है वो दोस्तों कहलाता है द्विगु समास। तो द्विगु समास इसका राइट आंसर दोस्तों समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अपने हाथ से स्वयं काम करना काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से अपना काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो दोस्तों बताना इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा। हमारी यात्रा की यात्रा वृतांत यात्रा वृत्तकार के लेखक कौन है? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे और यशपाल जैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे। इसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम बताना है दोस्तों। कौन कौन से रेखा चित्र लिखे इन्होंने? रेखा चित्र, सेतुबंध, एओवी दोनों और स्मारका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों इन्होंने रेखा चित्र और सेतुबंधु दोनों इनके संस्मरण हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। अमिट रेखाओं के संस्मरण के लेखक कौन है? अमिट रेखा के संस्मरण के रेखा चित्रकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलक और देवेंद्र सत्यार्थी और शिवपूजन सहाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सत्यवती मलिक। दोस्तों ये पीजीटी 2011 का पेपर है, दोस्तों ये परीक्षा 2013 में आयोजित हुई, और दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पुनरावृत्ति करते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 74। गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी और श्री अकाल पुरुष गांधी। तो दोस्तों बताना गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना कौन है? दोस्तों इनकी रचना है कर्मवीर गांधी, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की रचना बताना दोस्तों कौन सी है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मिरथी। तो दोस्तों जगन्नाथ रत्नाकर आधुनिक काल के हैं, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों वो है दोस्तों है उद्धव शतक। गीतावली रचना दोस्तों तुलसीदास की है, भ्रमर गीत दोस्तों नंददास की है, और रश्मिरथी दोस्तों आचार्य की रचना है। निहार की रचना किसने की? दोस्तों निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी, दीपशिखा ये दोस्तों सभी रचनाएं दोस्तों हमारी महादेवी वर्मा जी की हैं, जिन्हें छायावाद की दुर्गा के नाम से जाना जाता है। रामायण शब्द में दोस्तों कौन सी विभक्ति होगी? तो दोस्तों रामायण शब्द में विभक्ति बताना है। तो दोस्तों रामायण शब्द में जो विभक्ति है दोस्तों वो है हमारी तृतीय विभक्ति। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, व्याकरण संबंधी प्रश्न है। बादल का पर्यायवाची नहीं है अभ्र, जीभूत, बारिद और मरकट। तो दोस्तों बताना कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची अभ्र भी है, जीभूत भी है, बारिद भी है, जबकि मरकट जो है दोस्तों बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये दोस्तों बंदर का पर्यायवाची है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन। तो दोस्तों अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। अर्वाचीन दोस्तों प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। तो दोस्तों इसका 74 का राइट आंसर दोस्तों है 74 का बी, प्राचीन का अर्वाचीन विलोम तो क्या होगा? प्राचीन होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 देखते हैं। 75 आकृति शब्द का समभिन्नात्मक शब्द क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र और दोस्तों समरूप। तो दोस्तों आकृति शब्द का जो समभिन्नात्मक शब्द है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों बनावट। इसके बाद दोस्तों छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग और तुरंग। तो दोस्तों छाती के बल पर चलने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों उरग।
पुरग दोस्तों उसको कहा जाता है जो छाती के बल पर चलता हो। भुजंग दोस्तों सर्प को कहा जाता है। इसके बाद बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों मुहावरा है बरस पड़ना अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना और सम्मान देना। तो दोस्तों इसका जो बताना है मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, अत्यधिक गुस्से में आ जाना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 78 देखते हैं। 78 में क्या पूछा गया? 78 पूछा गया छठी का दूत याना, आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना और दोस्तों भूख लगना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बुरा हाल होना। छठी की दूध आना का अर्थ है बुरा हाल होना। हिंदी समालोचना के सूत्रधार सूत्रपात के लिए भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? दोस्तों बताना भारतेंद्र युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, कवि वचन सुधा, हरिचंद्र पत्रिका, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की प्रमुख पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1868 में है। दोस्तों भारतेंदु जी तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। 35 वर्ष की दोस्तों अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनमें से सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों सरस्वती पत्रिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है और दोस्तों ये द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है और दोस्तों ये द्विवेदी युग के संस्थापक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो दोस्तों ये छायावाद की परिभाषा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये परिभाषा दी थी दोस्तों डॉक्टर नगेन ने। इसके बाद दोस्तों कौन सा छायावादी कवि नहीं, ये बताना है। निराला, पंत, प्रसाद और जायसी। तो दोस्तों इसमें जो छायावादी कवि नहीं है वो दोस्तों जायसी नहीं है। जायसी दोस्तों सूफी काव्यधारा के कवि हैं और जबकि जो है निराला, पंत और प्रसाद तीनों दोस्तों जो है छायावादी कवि। निराला को छायावाद का रुद्र कहा जाता है और पंत जी को दोस्तों छायावाद का विष्णु कहा जाता है और प्रसाद को दोस्तों छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है या इनको दोस्तों छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। दशानन में दोस्तों बताना कौन सा दशानन निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दशानन जो है इसका विक्रय करेंगे 10 है आनन, अर्थात दोस्तों रावण के लिए प्रयोग किया गया। इसलिए दोस्तों जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ दोस्तों योग रूढ़ शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा और डा। तो दोस्तों बताना कौन सी ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी दोस्तों इसकी जो है ये ध्वनि नहीं है। इसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा एक अल्प प्राण है? दोस्तों बताना कौन सा अल्प प्राण है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो दोस्तों वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा दोस्तों महाप्राण कहलाता है। तो दोस्तों का, खा, घा, घा। तो दोस्तों इसमें जो है अल्प प्राण जो दिया है वो दिया दोस्तों का। इसका राइट आंसर दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आपसे एक दोस्तों विनम्र आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।